सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन मिला ना, उससे पहले कंपैरेटिव स्टडी आप लोग लिखो, तो आप लोगों के लिए ही आसान है कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है, किसकी किसकी कंपैरिजन कर रहे हैं ब्लोइंग फॉर्म। इधर एक साइड में लिख दे रही हूँ हीट, जो हम अभी पढ़े थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में थर्मल कंडक्टिविटी भी लिख दे रही हूँ। उससे याद करना, फॉर्मूला याद करना आसान हो जाएगा। कोई कंपैरिजन केवल इसलिए है कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। दूसरा है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो चल रहा है वो कौन सा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी या करंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग देखो तो हीट में हम लेते हैं Q इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई T, यही फॉर्मूला यूज करते हैं। और यहाँ हम यूज करते हैं I इज इक्वल टू Q बाई T। तो किसकी किसकी कंपैरिजन हुई, हीट किसके इक्विवेलेंट है, चार्ज के, आवेश के, यहाँ पे भी समय है। और जो रेट ऑफ हीट फ्लो है थर्मल, यहाँ पे जो ऊष्मा प्रवाह की दर आ रही है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, किसके इक्विवेलेंट है, धारा के। ऊष्मा प्रवाह की दर ये भी बहने वाली चीज है, धारा भी बहने वाली चीज है। यहाँ पे हीट भी बहने वाली चीज है और जो आवेश है वो भी बह रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। उसके बाद अब देखो, अगर हम यहाँ पे डेल्टा वी लेते हैं तो डेल्टा वी, ये सॉरी ये इस साइड नहीं आएगा, यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं v, डेल्टा v, तो डेल्टा v इक्वल टू कितना होता है, v2 माइनस v1। और यहाँ पर हम जो टेम्परेचर ले रहे होते हैं थीटा, डेल्टा थीटा, वो क्या होता है, θ1 माइनस θ2। तो कंपैरिजन इन दोनों की होगी। यानी हमें यहाँ पर लेना है कि हम टेम्परेचर डिफरेंस लें तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस लें। फ्लोइंग फॉर्म ऑफ करंट होती है, यहाँ पे फ्लोइंग फॉर्म ऑफ हीट है। ठीक है, और हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई I। तो यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह पे थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V की जगह पे हम क्या यूज करें, थीटा। तो डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई I की जगह पे क्या यूज करें, Q। ठीक है, डेल्टा थीटा बाई Q हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इसको अगर कंपेयर करके निकालते हैं तो इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल टू क्या आया था बताओ, Q इज इक्वल टू KA डेल्टा थीटा बाई डेल्टा x, यही आया था ना। तो आपने यहाँ लिख दिया कि डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू KA डेल्टा थीटा डेल्टा x। ओके, क्लियर है सबको। डेल्टा थीटा आपस में कैंसिल हो गए, बचा क्या, Q ओवर KA और यहाँ पे डेल्टा x। डेल्टा x को हम पूरी लंबाई अगर ले लें, आपने यहाँ पे Q की जगह पे ये टर्म यूज किया है ना, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई इतना, तो ये तो Q हट चुका है। अब R इज इक्वल टू कितना हो गया, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, R इज इक्वल टू डेल्टा x ये बचा है डिवाइडेड बाई KA बचा है। डेल्टा x को अगर आप पूरी लंबाई ले रहे हो, जो आपका यहाँ पे कंडक्टर है, ऊष्मीय थर्मल कंडक्टर, ऊष्मीय चालक, उसकी अगर आप पूरी लंबाई लेते हैं, पूरी लंबाई है L, और अगर थोड़ी सी लंबाई लेते हैं वो है डेल्टा x। ओके, ऐसे ही तो कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे थोड़ी सी लंबाई डेल्टा x है, पूरी लंबाई है L, डेल्टा x की जगह हमने L लिख दिया, L डिवाइडेड बाई KA हो गया ये फॉर्मूला। यहाँ पर R की जगह पे जैसे ये लिख रहे हैं उसी पे लिख दीजिए। यहाँ पे हम R को क्लियर करके पूरा सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, L, K और A। क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन। तो याद करने का तरीका, आपको अगर ये फॉर्मूले नहीं याद होते हैं तो याद करने का तरीका आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले लिखो, उससे कंपेयर कर दो, क्वांटिटी को कंपेयर कर दो। टेम्परेचर किससे कंपेयर होगा, विभवांतर से, पोटेंशियल डिफरेंस से। ये विभवांतर है, टेम्परेचर इससे कंपेयर होगा, और ऊष्मा प्रवाह की दर धारा से कंपेयर होगी। हीट फ्लो, जो ऊष्मा प्रवाह है वो आवेश प्रवाह से कंपेयर होगा। ठीक है, प्रतिरोध यहाँ पर भी R हम यूज करें, यहाँ पर भी R यूज करें। मैं इतना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक्चुअल में ये कंपैरिजन किया गया। अब हम निकालने जा रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या करने जा रहे हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी।
हम ये निकालेंगे कि क्या क्या आ रहा है। थर्मल कंडक्टिविटी भी है, थर्मल रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस की भी हम निकालेंगे यहाँ पर। मतलब पहले हम रेजिस्टेंस की निकाल लेंगे, उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया, एक हमने कंडक्टर बॉडी ली जिसका कंडक्टिविटी है K1, एक बॉडी ली जिसका कंडक्टिविटी क्या है K1, उसके सीरीज में हमने दूसरी थर्मल बॉडी ली जिसकी कंडक्टिविटी है K2। यहाँ पर से हीट दी जाएगी, हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी H दी जा रही है, रेट ऑफ हीट फ्लो जो भी हम निकालेंगे वो यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये जो कंडक्टिविटी हीट जो दी जा रही है वो फर्स्ट लेयर में जाकर के इसका टेम्परेचर कर दे रही है θ1। ये एक लेयर हो गई A, ये दूसरी लेयर है B, तीसरी लेयर है C। B लेयर पे दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसी को हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तारों को जैसे हम सीरीज में जोड़ते हैं वैसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन है। बेटा आप इस साइड आओ, थोड़ा सा आप इधर शिफ्ट हो, आप भी इधर शिफ्ट हो, क्योंकि वीडियो में आपका सर आ रहा है। यहाँ पर ये जो हीट फ्लो है ये पहले फर्स्ट सरफेस से इंटरेक्ट करेगी, तो उसका टेम्परेचर कितना हो गया θ1। उसके बाद सेकेंड सरफेस पर आएगी, उसका टेम्परेचर हो जाएगा θ। थर्ड सरफेस पे θ2। कॉमन टेम्परेचर हमने कितना लिया है θ कहलाएगा कॉमन टेम्परेचर। लिख लो इसे, कॉमन टेम्परेचर। ये इन दोनों लेयर्स के बीच में कॉमन है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे बनता है जैसे दो तारों के एक एक सिरे को अगर हम जोड़ दें तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। एक तार ये, दूसरा तार ये है, तो इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा। R1 हो गया और ये क्या हो गया R2, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो जैसे ही हमने यहाँ पे दो कंडक्टर बॉडी ली है, हीट कंडक्टर बॉडी, और इनको आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में ले लिया। क्लियर। अब तो यहाँ पर जो हीट, जितनी हीट यहाँ अंदर जाएगी उतनी ही हीट यहाँ से निकलेगी। अगर जो वॉल है वो उससे हीट बाहर ना आ जा रही हो, अगर हीट बाहर ना जा रही तो पूरी की पूरी हीट इधर जाएगी, फिर आगे वाली लेयर में आएगी। इतना क्लियर होता है ना कैसे हो रहा है। तो हम अगर H का वैल्यू लिखना चाहें तो H इज इक्वल टू क्या होता है K1 आगे A डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अच्छा x आ रहा है तो मुझे यहाँ पर इसकी लेंथ लेनी होगी। इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है K1A। एरिया तो सबका बराबर है K1A। इसको अगर हम 3 डायमेंशन में बनाना चाहें तो 3 डायमेंशन में भी बन सकता है, जैसे मैंने पहले बनाई थी फिगर इस तरीके की, ऐसे करके फिगर बनाई थी, ऐसे फिगर बन सकती है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से फिगर ये 3 डायमेंशन में बन जाएगी। 3 एरिया है, ऐसा एरिया बन रहा है, तो इस तरीके की फिगर होगी। K1 लिया, पहले के लिए ले रहे जो हीट पहली वाली सरफेस पे आ रही है, K1A डेल्टा थीटा बाई डेल्टा x। ओके, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा x। अब इसको अगर हम ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, K1 इंटू A डेल्टा थीटा की जगह क्या लिखूं θ1 माइनस थीटा, अरे θ2 नहीं इस लेयर तक है, हम पहली सरफेस तक, θ1 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई x की जगह क्या लिखूं L1। हो गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे नेक्स्ट क्या लेंगे H दूसरी सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए जो सेकंड कंडक्टर में आ रही है, उसके लिए हो जाएगा K2A डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब K2A एरिया दोनों का सेम है तो ऐसे ही रहेगा। बाकी क्या लिखे थीटा माइनस θ2 डिवाइडेड बाई L2, ये हो गया H। अब देखो ये दोनों H बराबर होने चाहिए। अगर हम ये मान रहे हैं कि कोई भी हीट का लॉस नहीं हो रहा है तो ये दोनों H बराबर होने चाहिए। आ रही बात समझ नहीं, जितनी हीट पहली सरफेस पे आई उतनी ही हीट दूसरी सरफेस पे आ रही है। अगर ऐसा हो रहा है तब ये दोनों H बराबर हो जाएंगे, यानी इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 होगा। अब यहाँ पर हम ले लेंगे K1A डेल्टा थीटा, हमने क्या लिखा है इसे, लिखा है K1A θ1
माइनस थीटा डिवाइडेड बाई L1, इतना लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा K2 A थीटा माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई L2। हमें करना क्या है, यहाँ पर थीटा की पहले वैल्यू निकाल लेनी है। ए और ए तो आपस में कैंसिल हो गए, बचा क्या थीटा, तो हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। K1 और K2 वाले टर्म्स जो कॉमन आ रहा है ये टर्म्स एक साथ लेकर के सारे टर्म्स ओपन कर देंगे। K1 थीटा 1 डिवाइडेड बाई L1 लिखते जाओ साथ में, K1 थीटा डिवाइडेड बाई L1 इज इक्वल टू K2 थीटा डिवाइडेड बाई L2 माइनस K2 थीटा 2 डिवाइडेड बाई L2। थीटा थीटा वाले टर्म एक साथ ले लेते हैं। स्टेप्स डेरिवेशन में बेटा समझना बहुत जरूरी होता है। अगर स्टेप्स क्लियर हो गए तो आप लोग कई बार, लेकिन लिख करके देखना होगा आप लोगों को। हो गया? नेक्स्ट ये स्टेप आप लोगों को अभी मुझे बताना है, सबने लिख लिया है ना? ये लास्ट स्टेप आप लोगों को बताना है ताकि नेक्स्ट पेज में आप लिख पाए, ठीक है? हो गया सबका? बताइए वो टर्म क्या था, बोलिए। K1 डिवाइडेड बाई L1 माइनस K1 थीटा डिवाइडेड बाई L1 इज इक्वल टू, नेक्स्ट है K2 थीटा डिवाइडेड बाई L2 माइनस K2 थीटा 2 डिवाइडेड बाई L2, यही है। अब इसमें हमने थीटा थीटा वाले टर्म्स एक साथ ले लें तो ये माइनस का इधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस K1 प्लस K2, और ये मैंने कॉमन में ले लिया थीटा, इतना ही आएगा। देखो यहाँ पर K1 खाली नहीं आएगा क्योंकि दोनों के नीचे डिनोमिनेटर भी अलग अलग है ना, तो K1 डिवाइडेड बाई L1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई L2 इंटू थीटा, थीटा कॉमन में है, ये वाला टर्म मैं इधर ले जा रही हूँ, तो यहाँ पर कोई कॉमन टर्म है नहीं है, आप इसको एज सच लिख लोगे, प्लस K2 थीटा 2 डिवाइडेड बाई L2। मैं ये वाला टर्म इधर ले गई हूँ और ये वाले टर्म को इस साइड ले गई हूँ। राइट हैंड साइड में थीटा वाले टर्म, लेफ्ट हैंड साइड में आपके थीटा 1 और थीटा 2 वाले टर्म। ओके, हो गया यहाँ पर, एक में K1 है और दूसरे में क्या है K2, लिख लीजिए। इससे आपका थीटा की वैल्यू आ सकती है। बड़े बड़े टर्म्स आ रहे हैं लेकिन देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार करोगे तो अपने आप ही स्टेप क्लियर हो जाएगा। आपने थीटा की वैल्यू निकाली, इतनी आ गई है ना। अब लिख लीजिए थीटा की वैल्यू कितनी है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, इस थीटा की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। 1 और 2 मैंने लिखवाई हुई थी। अब इक्वेशन नंबर 1 बताइए आप क्या लिखी हुई थी। H1 या H इज इक्वल टू कितना है, K1 A थीटा 1 माइनस थीटा L1, इतना ही है ना। इसमें आप थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो H इज इक्वल टू हो जाएगा आपका K1 A थीटा 1 माइनस, ये पूरा थीटा आपको उतारना है। थोड़ा सा मैथमेटिकली बड़ा हो रहा है टर्म, लेकिन ऐसा भी डिफिकल्ट नहीं आएगा क्योंकि बाद में इजी हो जाएगा। K1 थीटा 1 डिवाइडेड बाई L1 प्लस K2 थीटा 2 डिवाइडेड बाई L2 डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे और इसके साथ में है डिवाइडेड बाई कितना चल रहा है यहाँ पर K1 ओवर L1 प्लस K2 ओवर L2। ओके, ये तो आ गया आपका थीटा का टर्म, और इस पूरे टर्म को आपको डिवाइड करना है किससे, L1 से। तो H का मान
ये जो टर्म आया आपको, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप लोग भी ध्यान रखें साथ में, कहीं मैं किसी स्टेप में भूल नहीं चीजें। आपको थीटा वन अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखिए भी और साथ में देखने भी चाहिए। L1 L2 इसमें है, लेकिन पहले हम लोगों को ऊपर वाला एलसीएम नीचे वाला एलसीएम लेना होगा, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है, अभी हम केवल इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आया L1 L2 और यहाँ आएगा K1 थीटा 1 L2, क्योंकि यहाँ L1 है इसलिए L2 आएगा, प्लस K2 थीटा 2 L1, इतना आया L1 डिवाइडेड बाई, ये अभी अंदर का ही केवल सॉल्व हो रहा है, डिवाइडेड बाई L1 और L2। इसके बाद K1 के साथ में क्या आएगा, K1 L2 प्लस K2 L1, इतना टर्म आ गया। और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया अभी, उसके बाद ये एक और ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, दो ब्रैकेट लगे हुए हैं, ठीक है। L1 L2 कैंसिल हो गए। अब जो टर्म आया वो पहले इससे भी मल्टीप्लाई होगा, थीटा वाई से भी, है ना। H is equal to K1A डिवाइडेड बाई L1। अब हमें बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेंगे K1 L2 प्लस K2 L1, ये हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद ये थीटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, थीटा 1 से, ओके। तो मल्टीप्लाई कीजिए इस पूरे टर्म को, आप लोग थीटा 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। K1 L2 थीटा 1 प्लस K2 L1 थीटा 1, यही आएगा। ये पूरा टर्म यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने एलसीएम लिया, कॉमन ले रही हूँ दोनों में, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, दोनों टर्म इससे मल्टीप्लाई हो गए। अब माइनस में जो ये वाला टर्म है पूरा लिखेंगे आप, माइनस ऊपर की साइड में है, न्यूमरेटर में है K, ये क्या था K1 था ना, K1 थीटा 1 L2, ये टर्म आ गया है, और ये प्लस और माइनस क्या हो गए, माइनस K2 थीटा 2 L1, ये आ गया टर्म आपका अंदर का। अब ये बिग ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व हो चुका है, ठीक है। देखो कोई टर्म कैंसिल हो रहे हैं, ये है K1 थीटा 1 और L2, K1 थीटा 1 L2 कैंसिल हो गया ये टर्म, ठीक है। दूसरा देखो K2 है, L1 है, थीटा 2 है, थीटा 1 है और ये क्या है थीटा 2, ये टर्म कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। इसको लिख लो H इज इक्वल टू K1A डिवाइडेड बाई L1। और अब आपका ये, अब ये सही आ रहा है, इसमें कॉमन टर्म कोई आ रहा है, K2 कॉमन टर्म आ रहा है, ठीक है ना। L1 थीटा 1 माइनस L2 L1 थीटा 2, L1 थीटा 2, हाँ हाँ L1 भी कॉमन है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्रैकेट में थीटा 2 L1, ठीक है ना। ये कॉमन निकल आया, डिवाइडेड बाई K1 L2 प्लस K2 L1। अब L1 L1 कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर दिया। H इज इक्वल टू K1 K2 A थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई K1 L2 प्लस K2 L1। ये फॉर्मूला आ गया आपका, किसका फॉर्मूला, लास्ट H के लिए इतना फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर कौन सी चल रही थी, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इसको आप लोग यूज करने वाले हो आगे अभी। लास्ट टर्म भी हो गया, ये टर्म अभी आपको मुझे बताना है नहीं में, बताइए क्या था H का टर्म। H इज इक्वल टू
लास्ट टर्म बोलो, डिवाइडेड बाई K1L2 प्लस K2 K1L2 तो K2L1 होगा ना, K2L1 है ना, ये आपका टर्म आ गया H का। अच्छा अब अगर हम पहली और आखिरी लेयर की बात कर रहे होते, जैसे यहाँ पर दो लेयर थी ना, एक K1 की थी, दो हमने अलग अलग मटेरियल लिए थी, एक की कंडक्टिविटी थी K1, दूसरे की कंडक्टिविटी थी K2। यहाँ पे हमने टेम्परेचर लिए थे, तो यहाँ पे टेम्परेचर था θ1 और यहाँ था θ2। तो इसकी जगह पे अगर हम कॉमन हीट लें, कॉमन हीट यानी जो फर्स्ट सरफेस पे आ रही है और लास्ट सरफेस से निकल रही है, ठीक है, उसके लिए लेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, ये L1 है और ये क्या है L2। तो H इक्वल टू क्या होता है, K A डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा थीटा की जगह यहाँ क्या हो जाएगा θ1 और ये क्या है θ2, तो हम लिखेंगे θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2। यही होना चाहिए ना कॉमन फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये कॉमन फॉर्मूला हमको यूज करना है और कंपेयर करना है। तो ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 4 आई थी और इसको आप इक्वेशन नंबर 5 लिख देंगे। नेक्स्ट कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, तुलना करने पर कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, इन दोनों इक्वेशन की कंपेयर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करने में थोड़ी सी हमें मुश्किल आ रही है। देखो θ1 θ2 हमें यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है ना। बचे कौन से टर्म, K1 K2 A भी हमारे पास साथ में है, तो कॉमन टर्म को हटा दो। बाकी जो बचे टर्म कौन से हैं, K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 L2 प्लस K2 L1, यही टर्म बचे। इज इक्वल टू, ये किसके बराबर का होना चाहिए बताओ, K डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2, इसी के बराबर का होना चाहिए। बाकी टर्म हमने हटा दी। देखो हमारे पास A यहाँ पर भी था, मैं इसको अलग से दिखा दे रही हूँ। हमारे पास A यहाँ पर भी है, A यहाँ पर भी है, ओके। यहाँ पर आपका θ1 माइनस θ2 यहाँ पर भी है, θ1 माइनस θ2 यहाँ पर भी है। तो जो टर्म कॉमन थे A और ये वाला टर्म, ये दोनों हमने हटा दिए। जो टर्म नहीं कॉमन थे उनको हमने कंपेयर कर दिया, ओके। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल करके आ रहा है, जो अभी बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। बहुत क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में कंडक्टिविटी कितनी आई, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, L1 और L2 इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे, तो लेंथ वाले टर्म आपस में हट जाएंगे। यानी हम कर देते हैं कि लेट L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L, यानी दोनों जो मटेरियल लिए हैं उनकी लंबाई क्या है, आपस में बराबर है। तो अगर बराबर है तो यहाँ पे टर्म क्या आ जाएगा, K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, कॉमन में L इज इक्वल टू K1 डिवाइडेड बाई 2L, यही आएगा। L प्लस L हमने लेंथ को बराबर कर दिया ताकि हमें कंडक्टिविटी का पूरा रिजल्ट निकल करके आ पाए। सीरीज कॉम्बिनेशन में L और L कैंसिल आउट हो गए। अब क्या आएगा, K/2 इज इक्वल टू K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, यही आ रहा है ना। K/2 इज इक्वल टू K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस, नहीं L से L कैंसिल हो गया तो केवल 2 ही बचा। एक L मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, L प्लस L नहीं है, यहाँ पे 2L है। हमने किया ही इसीलिए है L1 और L2 बराबर, ताकि L हट सके। जब L हटेगा तभी हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी आएगी, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, तो हमने L और L2 कैंसिल कर दिया, 2 बचा है। तो नेक्स्ट में क्या आ गया, K/2 इज इक्वल टू K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। सब कुछ क्लियर है ना इतना। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्ट निकल कर क्या आ रहा है। तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं 2/K लिख रही हूँ, अब देखो इसको रिवर्स में लिख रही हूँ। रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आता है। इस तरीके का रिजल्ट सीरीज में आएगा, ठीक है। अब आप लोग इसको देखना, मैंने रिवर्स कर दिया तो आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई K1 K2। क्लियर है सबको। 2 मैंने बाहर निकाल दिया, बचा क्या, 1/K इज इक्वल टू, इसको इससे भी डिवाइड करो, इससे भी डिवाइड करो, तो ये आएगा 1/K2 प्लस 1/K1, इतना ही आया।
आपने जब इसको इससे डिवाइड किया होगा तो k1 k1 कैंसिल, 1/k2 बचा। इसको इससे डिवाइड करोगे तो k2 k2 कैंसिल, 1/k1 बचा। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट निकल करके आया 2 twice of 1/k is equal to इतना, यानी कि 1/k is equal to half of 1/k1 plus 1/k2। सेम देखो ये किसमें रिजल्ट निकल करके आया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। हमने सीरीज ही तो लगाया था मटेरियल को, दो मटेरियल ये पिछले उसमें बना हुआ है ना, ये सीरीज ही तो है, दो कंडक्टर को हमने सीरीज में लगाया है, तब ये रिजल्ट निकल करके आ रहा है। कैसा कॉम्बिनेशन है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन का कंडक्टिविटी का रिजल्ट है। लेकिन एक 2 को याद रखिएगा, 2 को भूल मत जाना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे 1/2 भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें जो भी रिजल्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस का होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट होता है कंडक्टिविटी में, थर्मल कंडक्टिविटी में, लेकिन उसका आधा हो जाता। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ये रिजल्ट आया है तो पैरेलल का क्या रिजल्ट आएगा। इसको पहले लिख लो तब मैं बता रही हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका, मटेरियल का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। याद करने का तरीका भी आसान होगा, समझने का भी तरीका आसान होगा। यहाँ पे तो R = R1 + R2 होता है और कंडक्टिविटी में पैरेलल का रिजल्ट आ रहा है ना। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस होते हैं, हाँ ये बताने वाली है। यहाँ पे क्या होता है R1 और यहाँ पे क्या होता है R2। इसके बाद यहाँ पे धारा क्या हो रही है, धारा क्या हो रही है, डिवाइड होती है। यहाँ पे डिवाइड नहीं होती, यहाँ पे धारा पूरी बह रही होती है, आई होती है, इसीलिए यहाँ पे H भी डिवाइड नहीं हुआ था। यहाँ पे पिछला देखो H यहाँ पे डिवाइड नहीं, H तो पूरा जितना यहाँ से आया था उतना ही इधर गया है, पूरा का पूरा H जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे धारा डिवाइड नहीं होती, पैरेलल कॉम्बिनेशन में I डिवाइड हो जाता है। I किसके इक्विवेलेंट है, H के इक्विवेलेंट है ना, तो मतलब Q H के इक्विवेलेंट है, Q I के इक्विवेलेंट है और H Q के इक्विवेलेंट है, यही होता है ना। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा डिवाइड हो रही है यानी हीट डिवाइड होगी, यहाँ पे हीट H1 और इधर क्या जाएगी H2 और उसके बाद यहाँ पे कंबाइन हो जाएगी आपस में, यही होगा ना। तो अब आपका जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की स्टार्टिंग करेंगे वो कहाँ से करेंगे, H = H1 + H2 से। किससे करेंगे, H = H1 + H2। वहाँ पे कैसे किया था, H = इतना, एक लेयर के लिए लिखा था, दूसरी लेयर के लिए इक्वल टू इतना, दोनों बराबर थी। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे स्टार्टिंग में, H1 यहाँ पे K1 है, यहाँ पे क्या है K2। क्या चीज कॉमन है, लेंथ यहाँ पर कॉमन है, ये कॉमन हो जाएगी। और एरिया हमने यहाँ ले लिया A1 है और ये कितना है A2, अलग अलग एरिया ले लिया। तो हम यहाँ पर इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे कि H1 क्या आएगा, K1 A1 डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा x होता है, यही होता है ना। और थीटा आप ये देखो यहाँ पे कॉमन थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे θ1 है और यहाँ पे कितना है θ2, तो कॉमन थीटा आएगा ही नहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहाँ आएगा θ1 - θ2 डिवाइडेड बाई L, इतना आ गया, प्लस दूसरा क्या होना चाहिए K2 A2 θ1 - θ2 डिवाइडेड बाई L। आगे बात समझ आए, ये कंप्लीटली इजी डेरिवेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, मान लेते हैं इन दोनों कंडक्टर की जगह एक कॉमन कंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी कितनी है K, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे K लिखेंगे, एरिया लिखेंगे उस थर्मल कंडक्टर का एरिया जो भी होगा, यहाँ पे A1 और A2 था तो हमने एरिया एक कॉमन लिख दिया, वो एरिया डबल भी हो रहा होगा यानी A की जगह हमें कितना लिख देना चाहिए 2A।
मान लेते हैं दोनों का एरिया बराबर है, वहां पे हमने क्या माना था, मान लेते हैं दोनों की लेंथ बराबर है। तो यहाँ पे अगर एरिया इसका A1 है तो A के बराबर है, इसका एरिया A2 है तो A के बराबर है, तो A और A कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ A, इतना हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, के ए डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 ही होगा, इन दोनों के लिए कॉमन जो ले रहे हैं और लेंथ भी उतनी ही रहेगी। तो आप इन दोनों को कंपेयर करके, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में थीटा 1 थीटा 2 आप हटा दोगे, दोनों साइड में है, कौन कौन से L टर्म हट जाएंगे, यहाँ पे सब कैंसिल हो रहे हैं, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, ये सारे टर्म कैंसिल हो गए। बचा क्या, k इंटू 2a इज इक्वल टू k1 a1 प्लस k2 a2, यही बचा ना, k इंटू 2a इज इक्वल टू k1 a1 प्लस k2 a2। अब हम ये मान लेंगे ऑब्वियसली कि a1 इज इक्वल टू a2 है, तभी तो हम यहाँ ऐसा रख रहे हैं ना, तो a हम कॉमन निकाल लेंगे, क्या करेंगे, क्या आया तो बताओ, k इंटू 2a इज इक्वल टू k1 प्लस k2 a, कॉमन ले लिया ना, k1 a1 प्लस k2 a2, तो a हमने कॉमन ले लिया, a कैंसिल हो गया, बचा क्या, k इज इक्वल टू k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय 2, ये रिजल्ट आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझिए इजी था ना पैरेलल कॉम्बिनेशन, हो गया। रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके सीरीज के इक्विवेलेंट है, उसका सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल के इक्विवेलेंट है। उल्टा है, याद करने में इजी है, लेकिन डेरिवेशन के बीच में जितना झूलोगे उतना तो करना ही पड़ेगा।